तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तुंगीपारा में प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री साथ में हैं। आप देख रहे हैं दूसरे दिन का दौरा है। पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। बंगबंधु समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री अभी मौजूद हैं। कल भी हमने देखा था जब शहीद स्मारक पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो उनकी याद में उन्होंने वहां भी पौधारोपण किया था। अब आज फिर से मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री की पौधारोपण की उनकी याद में तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें बेहद खास हैं। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में मथुआ मंदिर जाएंगे, मथुआ समुदाय को संबोधित भी करने वाले हैं। इससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगबंधु समाधि पहुंचे प्रधानमंत्री और शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी उन्होंने। आज दूसरा दिन है। जशोरेश्वरी काली मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए थे, हमने सभी ने देखा था। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी का बांग्लादेश के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है, मतलब इस तरीके से वो कार्यक्रम है उनका। और प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो एक बार वो कह चुके हैं कि मैं विशेष रूप से ओरकांडी में मथुआ समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बातचीत के लिए उत्सुक हूं, जहां से श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी ने अपना पवित्र संदेश दिया था। ये वो बात पहले ही कह चुके हैं। मंदिरों की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना के साथ यहाँ पर हैं और यहाँ पर पौधारोपण करते हुए उनको हम सब ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है, बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए 420 किलोमीटर के लगभग फासला है ढाका से तुंगीपारा का। अभी तुंगीपारा में हैं, अब आगे जो है इनका कार्यक्रम बढ़ेगा। मथुआ समाज के लोगों से भी बातचीत करेंगे और कांडी में मथुआ मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ेगा जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। उसके बाद ढाका वापस पहुंचना है प्रधानमंत्री को। ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई बड़े प्रस्ताव दोनों देशों की जनता के सामने रखे जा सकते हैं, दोनों देशों के डेलीगेशन की तरफ से, और कई बड़े हस्ताक्षर होने की भी जानकारी है। ये तुंगीपारा से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके प्रधानमंत्री ने पौधारोपण भी उनकी याद में किया। अब आगे प्रधानमंत्री का काफिला, कार्यक्रम प्रधानमंत्री का आगे बढ़ेगा। मथुआ समाज समुदाय के जो लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री उन्हें भी संबोधित करते हुए अब से थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों बाद नजर आ सकते हैं। और देखिए बंगाल में इस समय चुनाव चल रहे हैं और बंगाल में मथुआ समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ पर भी उन्हें संबोधित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या उन लोगों से बातचीत करना, इसे बंगाल से भी सीधा जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में लगातार हम आपको प्रधानमंत्री का ग्राफिक्स के माध्यम से कार्यक्रम भी बता रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर सीधे वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे जाना चाहेंगे। अभिषेक, बेहद खास ये दौरा है और आज का दिन बेहद खास है। कई अहम जो करार हैं वो होने हैं, साथ ही साथ कई चीजों का उद्घाटन होना है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो पैसेंजर ट्रेन है उसका भी उद्घाटन होना है, तो रिश्ते जो हैं और भी ज्यादा मजबूत होंगे। देखिए, रिश्ते तो मजबूत हैं और भी होंगे, एक नया आयाम मिलेगा। चूंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह का बांग्लादेश के प्रति भाव रखा है शुरू से ही, 2015 में वो यहाँ आए थे और उसके बाद से ये आना जाना तो एक समिट मीटिंग होती है, ऑप्टिक्स होती हैं, पर डे टू डे में भी सरकार के साथ। मैं आपको जैसे उदाहरण दूं, हमारा जो दूतावास है यहाँ ढाका में, दुनिया में कहीं भी सबसे ज़्यादा वीसा किसी दूतावास से अगर दिए जाते हैं तो वो ढाका से दिए जाते हैं, करीब 16 से 20 लाख हर साल, और वो मल्टीपल एंट्री वीसा होते हैं। यानी कि बांग्लादेश के नागरिक करीब 40 से 50 लाख यात्राएं करते हैं पूरे साल में बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो ये एक पैमाना है जुड़ाव का दोनों देशों के बीच में, और प्रधानमंत्री ने उसमें उस तरह से अगले स्तर पर ले गए हैं। मैं आपको बताऊं, आज चूंकि प्रधानमंत्री मंदिर द्वारे हो रहे हैं, ये एक रमना काली मंदिर है। थोड़ा सा मैं आगे जाके
दिखाऊं, एक महिला हैं जो अपनी प्रार्थना में तल्लीन हैं और पुजारी वहां बैठे हुए हैं। मां काली का मंदिर है, ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ ढाका में। सुबह हम ढाकेश्वरी मंदिर में थे जहां प्रधानमंत्री खुद गए थे 2015 में जब वो आए थे। आज वो जशोरेश्वरी मंदिर गए हैं जो यहाँ से थोड़ा दूर है, 4 घंटे की दूरी पे, और ओराकांडी मंदिर जाएंगे जिसका एक राजनीतिक जुड़ाव भी देखा जा रहा है आज के दिन से, क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। ओराकांडी जो है मतुआ संप्रदाय का मुख्य आध्यात्मिक स्थान है और करीब 30 सीटें, आज जो बंगाल में पोल हो रहा है उसमें 30 सीटों में करीब मतुआ संप्रदाय इंपॉर्टेंट है। बट ये प्रधानमंत्री का एक लोगों से जुड़ाव करने का तरीका है। जब जाते हैं मंदिरों में जाते हैं जहां कहीं भी उनको मौका मिलता है, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, श्रीलंका में अनुराधापुरा, आज भी यहाँ पिछली बार दक्षिणेश्वरी गए थे, इस बार जयशोरेश्वरी गए। हमने देखा किस तरह से माँ काली का जो मंदिर है उसका कायाकल्प हुआ है 3 महीने में, चूंकि प्रधानमंत्री आने वाले थे। ये जो मंदिर है इसका एक बहुत ही बड़ा रूप यहाँ बन रहा है जिसमें भारत सरकार ने शायद कुछ ग्रांट दिए, हमें बताया गया, और लोग बिल्कुल उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ हैं। एक आत्मबल मिलता है प्रधानमंत्री के आने से। यहाँ के हिंदू समाज को, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, 8-10% वोट है, तो ये उसका महत्व है, धार्मिक और सांस्कृतिक और थोड़ा सा राजनीतिक। बिल्कुल अभिषेक जी, कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि लगातार दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक साझेदारी बढ़ रही है, रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। आज जो मुलाकात होगी दोनों नेताओं के बीच में, द्विपक्षीय जो वार्ता होगी, कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिस पर हस्ताक्षर हो सकता है? हाँ देखिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्योत्सना, अच्छा है आपने सवाल पूछा। बांग्लादेश जो है बे ऑफ बंगाल को ओवरसी करता है। हमारा एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव भी रहता है कि बंगाल के साथ हमारा जुड़ाव रहे, क्योंकि आगे आप म्यांमार जाते हैं, रोहिंग्या की समस्या वहाँ से बांग्लादेश के होते हुए भारत भी आती है, तो यहीं पे उसको टैकल करें। बांग्लादेश एक ग्रोइंग इकॉनमी है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना भी एक कारण होता है। दूसरा, इस तरह से सब सुविधाएं की जाएं कि इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो ना हो। अभी कुछ समय में कम हुआ है, पर उसको बिल्कुल इस तरह से किया जाए कि वो एक समस्या जो भारत के लिए रहता है वो ना रहे। ये सारे मुद्दे हैं। तीस्ता नदी का पानी का शेयरिंग का एक अग्रीमेंट जो 2011 से रुका है, शायद आज होगा नहीं, पर उसके बारे में भी आप आशा करते हैं कि चर्चा, बांग्लादेश आशा करता है कि चर्चा हो। बिल्कुल मेरे ख्याल से चर्चा होगी। और जो भी बांग्लादेश के सारे लैंड बॉर्डर हैं भारत से, वहाँ पे जो भी बिंदु हैं जहाँ पे लैंड बॉर्डर पे ट्रांसफर होता है लोगों का, माल का, और कुछ ट्रेन्स शुरू हुई हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में, बंगाल के बीच, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में, और भी कुछ पॉइंट्स पे आज शायद अनाउंसमेंट होगा कि ट्रेन्स चालू होंगी। तो ये अपने आप में एक देश को और अच्छे तरीके से जोड़ने का, और जैसा प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा था कि एक ऐसा टेम्पलेट और मॉडल बनाया जाए कि हम देखें यूरोप में देखते हैं, यूरोपियन यूनियन के नाते, कि आप जर्मनी से इटली जाएं, फ्रांस जाएं, आप वहाँ से हंगरी जाएं और स्वीडन जाएं, नॉर्वे जाएं, कहीं वीसा नहीं लगता, एक दूसरे से आपस में कैसे भी घुल मिल जाते हैं। तो बॉर्डर्स को थोड़ा इररिलेवेंट बनाने का एक टेम्पलेट जो है वो शायद साउथ एशिया में भी किया जा सके। ऐसे विचार से जो भी बातें होंगी थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री ओराकांडी से वापस आ जाएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, और एक और चीज़ दिख रही है कि एक पर्सनल कनेक्ट दिख रहा है। अगर आप देखें, प्रधानमंत्री जब शेख हसीना और फिर उनकी बहन से जब बात कर रहे हैं तो एक पर्सनल कनेक्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री वैसे जिस भी देश में जाते हैं, हमने हमेशा देखा है कि वो लीडरशिप के साथ और वहाँ की जनता के साथ भी एक पर्सनल कनेक्ट बना देते हैं। बांग्लादेश की जनता और भारत की जनता के बीच में तो एक पर्सनल कनेक्ट है ही, लेकिन जैसा आपने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर कोई रफ एंड टिफ है तो उसको पूरी तरह, संपूर्ण तरह खत्म किया जा सके। अभिषेक, बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। देखिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, पर हमने देखा बांग्लादेश में पिछले 10 सालों में जहां बहुत विकास भी हुआ है, 15 सालों में दो समस्याएं हमारे भारत के नज़रिए से देखे तो रही हैं। एक तो रेडिकलाइजेशन बहुत हो रहा है। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले एनआईए ने एक केस किया है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कुछ सदस्य जो हैं आतंक करते हुए बंगलौर तक में पकड़े हैं हमारी एनआईए ने। तो वो एक समस्या है और रेडिकलाइजेशन की, जिसके बारे में एक संवाद होना जरूरी है। दूसरा समस्या है कि क्योंकि बांग्लादेश एक गरीब देश की तरह देखा जाता था, तो चीन जो है कुछ कर रहा था डेट ट्रैप में लेने का, उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका जो एक प्रोजेक्ट है उसमें लेने का। तो उससे बांग्लादेश को किस तरह से बचाया जाए, दोनों चीज़ों से, एक डेट ट्रैप से और रेडिकलाइजेशन से, वो भारत के व्यू पॉइंट से देखें, नज़रिए से देखें तो वो ज़रूरी है। प्रधानमंत्री डेलीगेशन लेवल टॉक से उसकी बात करेंगे। एक हमारे साथ यहाँ
जो मंदिर के पास हमें व्यक्ति मिले हैं। आप यहाँ मंदिर में से जुड़े हुए हैं? আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, বিশেষ করে মোদি সাহেব আমাদের বাংলাদেশে এসেছেন। মুক্তিযুদ্ধে মোদি ভারতবাসীর যে অবদান, বাঙালি জাতি কখনো সে ঋণ কখনো শোধ করতে পারবে না। ভারতবাসীদের সাথে বাংলাদেশের জনগণের রক্তের সম্পর্ক। ठीक, थैंक यू। तो देखिए ये एक सेंटिमेंट है, ये भी वेलकम कर रहे थे प्रधानमंत्री का, और मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। वापस आए दर्शकों के साथ।